अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथन नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य छोटी छोटी सी बातें प्रेरणा देकर के हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। व्रत तो ले लिए लेकिन व्रतों में अतिचार न लगे, व्रत तो ले लिए लेकिन उन व्रतों में किसी प्रकार का कोई दूषण न लगे, दोष न लगे, इसलिए सावधान रहना चाहिए। 5 अणुव्रतों के अतिचार, फिर 3 गुणव्रतों के अतिचार, ये पूरे हो जाने के बाद शिक्षा व्रतों के अंतर्गत अपनी चर्चा सामायिक के अतिचारों संबंधी कल हो चुकी है। सामायिक की सावधानियाँ, ये कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में। और आज हम बढ़ रहे हैं आगे। सामायिक के बाद प्रोषधोपवास, और कोशिश यह है कि प्रोषधोपवास के साथ साथ भोग परिमाण, इन दोनों शिक्षा व्रतों की चर्चा हम आपके बीच में करें। सुंदर और मार्मिक चर्चा है। प्रोषधोपवास की सामान्य बातें हैं और जो भोग परिमाण की है उसमें थोड़ी सी खान पान संबंधी सावधानियों और अतिचारों के संदर्भ में विशेष बातें हैं। देखिए पेज नंबर निकालिए 214, 214 नंबर पेज है हिंदी वाली पुस्तकों में, और श्लोक नंबर है 192, 192 नंबर श्लोक है। प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः स्मृत्यनुपस्थान मनादरश्च पंचोपवासस्य। अन्वयार्थ। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानम, देखे बिना अथवा शुद्ध किए बिना किसी वस्तु का ग्रहण करना। बिना देखे किसी भी वस्तु का ग्रहण करना। गुजराती में 154 पेज नंबर है, 154 नंबर पेज है गुजराती में। देखिए बिना देखे अथवा बिना शुद्ध किए हुए किसी भी वस्तु का ग्रहण करना। अब ख्याल में आई कि आपको कुछ क्या है लफड़ा? बिना देखे बिना शुद्ध किए हुए का मतलब क्या है?
बिना देखे बिना शुद्ध किए का मतलब ये है, आपने किसी भी वस्तु को उठा लिया, उसके ऊपर जीव चल रहे थे, तो ये असावधानी हो गई आपकी। थोड़ा सावधान रहो। उसके ऊपर जीव चल रहे थे, उनकी हिंसा होगी, बिना देखे उठा लो आप। तो ये उठाने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। रखने के संदर्भ में भी बात की जा सकती है। देखिए आप, फिर ये सेकंड नंबर पॉइंट कह रहे हैं, मतलब उठाने के अंदर उठाना और रखना, ऐसा सब समझ लीजिए। फिर सेकंड नंबर आगे, संस्तरह माने चटाई आदि बिस्तर लगाना। अब आप तो बिस्तर लगा करके सो गए। आप देखिए हमारे जो महामुनिराज होते हैं, ये मुनिराज बार बार में पीछे से पहुंचते क्यों हैं? अब ये सब मुनिराजों की चर्चा आगे चल करके करने वाले हैं, आगे यहीं थोड़ी ना छोड़ेंगे। हे जीव, यदि सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने के लिए तो मुनिव्रत अंगीकार करो। 201 नंबर गाथा में कहते हैं, प्रवचन सार में। वहाँ तक पहुँचाएंगे तो पहुँचना तो हमारे को वहाँ तक है सुखी होने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या करें? तो ये कह रहे हैं बिना देखे हुए किसी भी वस्तु को मत उठाओ, बिना देखे दरी मत बिछाओ, बिना देखे चटाई मत बिछाओ, इतनी असावधान मत बनो। हैं, हम कितनी असावधान हो गए हैं। जीवों के प्रति करुणा का भाव लाओ, दया का भाव लाओ, ये भाव होने चाहिए हृदय में। ये कोई धर्म की चर्चाएं नहीं चल रही है, लेकिन ये सब धर्म में सहयोगी होती हैं। इसलिए सावधानी वाली बात है। जीवों को जीव समझो, चींटी मक्खी मच्छरों को जीव समझो, प्राणियों को प्राणी समझो। बिछाते समय, ओढ़ते समय, गद्दा लगाते समय, चटाई लगाते समय, खिसकाते समय, कई बार ऐसा, पहले ऐसा बहुत चलता था हमारे स्मारक में, विद्यार्थियों के अंदर चलता था। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, अब तो बहुत सुधर गया है, बहुत सुधार आ गया है। तो युगल जी बाबूजी ऐसा कहते थे, ये ट्रेन चली, थालियाँ खिसकाते थे, भोजनालय के अंदर बैठते थे, थालियाँ रखी हुई है और भट भट खिसका रहे हैं उसको। अरे भाई, हर क्रिया में सावधानी। जैन दर्शन यत्नाचार की बात करता है, जैन दर्शन सावधानी की बात कहता है, जैन दर्शन प्रमादी नहीं होने देता, चरणानुयोग जैन दर्शन का आलसी नहीं होने देता है। आलस नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होगी, सावधानी पूर्वक चर्या होगी हमारे जीवन की। कैसी सावधानी पूर्वक चर्याएं होगी? एक एक स्टेप पर ऐसे प्रमादी। कपड़ों को फटकारते समय, अरे ऐसा कहते थे, युगल जी बाबूजी का वाक्य कहता हूँ, ऐसा कहते थे, चेहरे के ऊपर, हाथ के ऊपर मच्छर बैठ गया, मच्छर उड़ाने की क्रिया को देख करके ये जीव कितना अभ्यासी है, इस बात का अंदाजा लग जाता है। ऐसे ऐसे उड़ाता है। अरे तुझे विवेक है? वो चारेंद्रीय जीव त्रस पर्याय को प्राप्त, उसकी क्या स्थिति होने वाली है? तुमने तो ऐसे ऐसे कर दिया। बहुत कितनी सरलता से नीचे कोई जीव आ गया, चींटी आ गई, फिर ऐसे 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 हाथ से घसीटता है उसे, बेचारे के प्राण निकल गए। 4 इंद्रिय जीव के, 2 इंद्रिय जीव के, 3 इंद्रिय जीव के, कितनी सावधानी की जरूरत है उसमें। बहुत नाजुक है वो जीव। आप प्यार से एक कागज लीजिए, उसके ऊपर बहुत बहुत प्रेम से, बहुत सरलता से, कितनी लयाकत होनी चाहिए उसको उठाने में, उसको बचाने में। विवेक तो रखिए थोड़ा सा। उस विवेक के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। नहाने के लिए आप कहाँ खड़े हैं? रोड पर चल रहे हैं, आपको पता नहीं है, जमीन पर खड़े हैं, आपको पता नहीं है, वहाँ चींटियों के झुंड है, बहुत बड़ा उनका बिल है, उसके ऊपर पैर रख करके खड़े हैं हम। ये यहाँ अप्रत्यवेक्षिता जो शब्द का प्रयोग किया है, अनवेक्षिता शब्द का जो प्रयोग किया है, मतलब बिना देखे, असावधानी से, होश नहीं है हमारे को। ऐसे ही होगा फिर क्या होता है, हमें होश नहीं होता है। कभी कोई हाथी आता है, सच्ची घटना है हमारे यहाँ जयपुर की, न्यूज़पेपर में छपी हुई सच्ची घटना बिल्कुल। एक गाड़ी वाला, और गाड़ी चलाते समय, मारुति गाड़ी थी, परिवार के 4 सदस्य थे, आमेर की तरफ से आते समय, और एक हाथी के गाड़ी की से टक्कर लगाता हुआ, खरोंच रगड़ लगाता हुआ आगे बढ़ गया। वो हाथी इतना क्रोधित हुआ कि वो गाड़ी तो बढ़ गई आगे, पीछे से दौड़ते हुए आकर के मारुति के ऊपर पैर ऐसा तेजी से रखा कि 4 लोग थे अंदर, चारों के चारों की डेथ हो गई वहीं ऑन द स्पॉट। 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई उसी जगह पर। आप सोचिए
चींटियों को ऐसे मसल देते हैं, पैर रख करके खड़े हो गए उनके ऊपर। सावधानी भैया, जीवन है तुम्हारा, मनुष्य गति के जीव हैं, जैन कुल मिला है, वो अनंत शक्ति संपन्न भगवान बनने की सामर्थ्य वाले हैं। अनंत भवों के भूतकालीन हमारे अनंत माता पिता उनके अंदर मौजूद हैं। उनके प्रति हमारी चर्या इतनी असावधानी पूर्वक कैसे हो सकती है? हर क्रिया में सावधानी होती है। व्यक्तित्व विकास के 1993 के 1994 के युगल जी बाबू जी के प्रवचन सुनो। 20-20 दिन के शिविर लगा करते थे, व्यक्तित्व विकास शिविर कोटा में। आप जरा उन शिविरों के उनके प्रवचन सुनिए। आप पहली बार उन्होंने उस लेवल पर, ये चरणानुयोग के लेवल पर, इतना सूक्ष्म लेवल पर उतर करके विवेचन किया। नहीं तो अध्यात्म की गहराइयों से नीचे नहीं उतरते थे कभी। आधा गिलास पानी पीवे और आधा गिलास फेंक देवे, बोले सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र नहीं है। क्या सम्यक दर्शन प्रकट करेगा ये? आधा गिलास पानी फेंक दिया। जिस व्यक्ति को इतना विवेक नहीं है, कितना पानी पीना है, कितना लेना है, अरे इसमें क्या फर्क पड़ गया? छोटी छोटी सी बातें हैं भाई साहब, लेकिन विवेक की बातें हैं। ये यहाँ सिखाने की बात कर रहे हैं, चटाई बिछाने की बात कर रहे हैं, बिस्तर लगाने की बात कर रहे हैं, ये बातें सिखा रहे हैं। ये भी चरणानुयोग है क्या? कभी कभी तो सोच करके ऐसा लगने लग जाए ये क्या बातें सिखा रहे हैं। पंडित जी कुछ तत्व की बात बतलाओ, पंडित जी कुछ आत्मा परमात्मा की बातें बतलाओ, पंडित जी भगवान कैसे बने, सम्यक दर्शन कैसे हो, वो बातें बतलाओ। अरे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पात्रता की बातें कह रहे हैं क्या? बोरा जी साहब 95 में नहीं, 93-94 की तो कैसेट है, वो अवेलेबल है मेरे पास में। 1993 की, 1994 की। नाम उसका बाद में दिया होगा, ये हो सकता है क्या? बोलो। 80वीं गाथा के ऊपर प्रवचन है, उन पे प्रवचन है, व्यक्तित्व विकास के नाम से आयोजन है। बड़े गजब की चर्चाएं हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, चटाई लगाना सिखा रहे हैं, हाँ जी। बिस्तर बिछाना सिखा रहे हैं, हाँ जी। झाड़ू लगाना सिखाएंगे आपको। सुमत प्रकाश जी भाई साहब के साथ में बैठो आप, एक एक चीज सिखाएंगे। कपड़े कैसे धोते हैं, बर्तन कैसे साफ करते हैं, क्या किया जाए, रोटियां कैसे सेकी जाती है, गैस कैसे जलाई जाती है, अग्नि का एक जीव और उनमें मौजूद त्रस का एक जीवों की विराधना से कैसे बचा जाता है। ये विचार विवेक नहीं हो तो काय का जैनत्व है, काय का चरणानुयोग है? बोलो। बातें इतनी सी है, छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमें त्रस को त्रस नहीं समझाना, हमने जीव को जीव नहीं समझाना। क्या ये उन विचार विवेक संबंधी बातों के संदर्भ में यहां कह रहे हैं। देखो, क्या चटाई आदि बिस्तर लगाना तथा उत्सर्ग है मल मूत्र का त्याग करना। कहीं भी खड़ा होकर के, रोड पर खड़ा होकर के, गाड़ी रुकवा करके, जंगल में, अरे भाई जीव देखो नीचे, चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे जीव हैं, तुमने वहीं टॉयलेट कर दिया, वहीं मलमूत्र कर दिया। आपको मालूम है, बिना देखे हुए बैठ गए, कभी जंगल में कभी प्रेशर बना और वहां बैठ गए, और चींटों के ऊपर यदि आपने पोटी कर दी, आप कल्पना कर सकते हैं, दलदल में फंस करके मरने जैसा कर्म बांध लिया। बोलो, दलदल में फंस करके मर जाएगा, ऐसा कर्म बांध लिया खुद ने। वहीं पैदा हो जाएगा, उसमें जाकर के पैदा हो जाएगा, ऐसी तकलीफ पाएगा। मलमूत्र का त्याग करते समय भी सावधानी। स्मृत्य अनुपस्थानम, उपवास की विधि भूल जाना। प्रोषध उपवास की चर्चा है ना, सावधानियों की चर्चा। च माने और, अनादर, अनादर, ये उपवासस्य पंच, उपवास के 5 अतिचार हैं। लो, उपवास तो किया लेकिन सावधानी नहीं रखी, ये 5 अतिचारों की बातें कह रहे हैं। नीचे टीका पढ़ता हूँ, वह आगे वाले श्लोक पर भी चर्चा करने का भाव था, ज़्यादा रुकने का भाव नहीं है। चर्चाएं तो इन सब 4-5 बातों के संदर्भ में इतनी कर सकता हूँ, सहजता से पूरी क्लास चले, इतनी बातें इनमें से निकल सकती है। देखो, पहला पॉइंट, अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानम, अनवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरह, अनवेक्षिता प्रमार्जित उत्सर्ग है। सब जगह अनवेक्षिता लगाए, मतलब बिना देखे वस्तु को ग्रहण कर लिया, बिना देखे बिस्तर बिछा दिए और बिना देखे मलमूत्र त्याग दिया। से सब बिना देखे संबंधी हो गई बातें। फिर कहा दिया स्मृत्य अनुपस्थानम, स्मृति के अनुपस्थान की बात कह दी, भूल ही गया, उपवास था, ध्यान ही नहीं रही, सावधानी नहीं रख पाया। और 5वां
अनादरश्च इति पंच अतिचाराः उपवासस्य सन्ति। चलिए नीचे देखिए, बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पहुँचे अधिक सामग्री व वस्त्रादि का ग्रहण करना। बिना पहुँचे पूजन करना है, उठा लिए आपने, बर्तन उठा लिए, थाली उठा ली, कलश वगैरह उठा लिए, चम्मच कटोरी जो उसके लिए जो 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 बर्तन थे, 2 थालियाँ चाहिए, ये चाहिए, उठा करके लगा दिए बिना पहुँचे। अरे उनमें सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं, बारीक जीव होते हैं। चौकियाँ लगा दी, पाटे लगा दिए, चटाइयाँ बिछा ली, पूजन करने के लिए बैठ गए। ये सब प्रोषधोपवास के अंतर्गत ये सारी बातें क्यों ली है? क्योंकि प्रोषधोपवास करने वाला व्यक्ति पूजन के लिए जाएगा ना। आपको ध्यान होगा विधि सिखाई थी। प्रोषधोपवास क्या था, ध्यान है आपको? 16 पैर का उपवास बतलाया था प्रोषधोपवास। अब उसके अतिचार की चर्चा चल रही है। 16 पैर के उपवास वाला पहले दिन सप्तमी के दिन इतने बजे तक भोजन करे, फिर उसके बाद में शाम की सामायिक आदि करे, फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके इन सब चीज़ों से निवृत्त होकर के ऐसे ऐसे करके पूजन आदि करे। फिर सारी पूरी विधि बतलाई थी ना। बीच वाले दिन ऐसा करे, फिर दिन में ये सामायिक करे, फिर ऐसा करे, फिर शाम को ऐसा करे, फिर तीसरे दिन इस प्रकार का करे। तो ये कह रहे हैं जब तुम पूजन आदि करोगे, प्रोषधोपवास तुमने लिया है और तुम बिना देखे तुम उठ गए, बिना देखे तुम बिछा करके बैठ गए, रात्रि को तुम ऐसे सो गए, तो ये सब चीज़ें अतिचार है उसके। ये सब सावधानियां सिखा रहे हैं भैया। जैन दर्शन तो सिखाने ही सिखाने का काम करता है, सीखने वाले चाहिए। सारा जीवन कम पड़े, सीखते जाओ सीखते जाओ। मैं सिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, हर कदम सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करता हूँ, व्यक्तित्व में विकास लाने की कोशिश करता हूँ, ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करता हूँ। करना चाहिए हर व्यक्ति को। अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, अपनी निर्मलता बढ़ाइए, अपनी पवित्रता बढ़ाइए। हर कदम पर जरूरत है, हर कदम पर जरूरत है। क्या हर स्टेप स्टेप पर। प्रमोद जी भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा करें उससे काम नहीं चलेगा। 4 पिलर हैं, 4 पिलर। अपने ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहते थे 4 महल के दीवारें हैं भाई साहब, एक तुमने ढहा दी तो सिर्फ एक दीवार नहीं ढहेगी, पूरा महल ढह जाएगा। चरणानुयोग भी जरूरी है, करणानुयोग भी जरूरी है। अध्यात्म तो है ही प्राण है। अध्यात्म तो हम अध्यात्म के बारे में कैसे कह, अध्यात्म तो हमारी जिंदगी है हमारी, अध्यात्म के बिना तो कैसे चलेगा। लेकिन उस अध्यात्म की सार्थकता, उस अध्यात्म का इम्प्लीमेंट कैसे हो, वो चरणानुयोग के साथ में होता है। हर व्यक्ति, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पता है ये शायद अमिताभ बच्चन का वाक्य है। अमिताभ बच्चन ने एक बहुत गजब का वाक्य, हाँ शायद रिटर्न में भी कहीं है उसके साथ में। उसने कहा कौन व्यक्ति जवान है और कौन व्यक्ति वृद्ध है। जवान और वृद्धता का कंपैरिजन के संबंध में एक वाक्य दिया और क्या लिखा उसने, अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया वो व्यक्ति वृद्ध हो गया, जो सीखता चला जा रहा है वो वृद्ध नहीं है। ये हमारे वीरेंद्र जी बक्सवाहा हैं क्या भैया? देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सीखने की जो उम्र है, तुम सीखना बंद कर दिया, तुमने स्टॉप लगा दिया, सीखना नहीं, बोले बूढ़ा हो गया। 80 साल की उम्र है और सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बोले जवान है। मैं मेरा वाक्य नहीं कह रहा, बच्चन साहब का वाक्य कह रहा हूं मैं। आप सीखते जाइए हर कदम। अरे द्वादशांग है, ये द्वादशांग की 33 सागर कम पढ़ते हैं सरवार सिद्धि के देवों को, और हम कह रहे हैं हमने सब सीख लिया, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। अरे यार तुम फिर सब घूम फिर करके वही तो बातें करते हो, तुम फिर वही बातें करते हो, रोज वही बातें, वही आत्मा, वही यही है। क्या है, कितना सुने यार, वही थक गए सुनते सुनते यार तुम्हारे को, तो थक, अच्छी बात है। हम कहते हैं एक वाक्य यदि आपको नया मिलता हो तो कोई बात नहीं, उपयोग थोड़ा बहुत लगता हो, जितना मिलता हो कोई तकलीफ का काम नहीं। अमृत चंद्राचार्य के लिखे हुए वचन है भाई, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। आचार्य देव कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, सुनो जरा। ये सब आचार्यों के वचन है, मूल शब्द हैं उनके, अनुवाद करके पढ़ते हैं। बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पहुंचे पूजन आदि सामग्री व वस्त्रादि ग्रहण करना। क्या बिना देखे बिना पहुंचे, पानी बहा दिया, जल से धो दिया,
चावल धो दिए, सावधानी नहीं रखी आपने उसमें, हैं, बिना देखे ही, तो ये सब असावधानी के संदर्भ में बात कह रहे हैं यहाँ पर। फिर 2 नंबर पॉइंट, उसी प्रकार बिना देखे बिना पहुँचे बैठ जाना। अब बैठ भी गए आप, उठा लिया और बैठ भी गए, सोना सो गए, बिस्तर लगा दिया। अच्छा, मुनिराज बिस्तर पर क्यों नहीं सोते हैं? मुनिराज चटाई क्यों नहीं लगाते हैं? चटाई क्यों नहीं बिछा लेते हैं? उसमें क्या फर्क पड़ गया बोलो? उसके नीचे जीव हो सकते हैं, बोलो। आरंभ कौन करेगा? कौन करेगा इस तरह की चीजें? बहुत सावधान रहते हैं, बहुत एक एक क्रिया के अंदर सावधान, बिल्कुल पहुंचेंगे सावधानी से पूर्वक। और कैसे कोमल चीज कह रहे हैं ना यहाँ, ये कोमल चीज का मतलब क्या है? कोमल चीज का मतलब पीछी भी हो सकता है, कोमल वस्त्र भी हो सकता है, कोमल कपड़ा भी हो सकता है। जैसे चींटियां, जैसे जीव है, कोई जीव आ गया यहाँ, अब उसको कैसे चलाएंगे आप? एक तो पत्थर लेकर के चलाओ आप, एक तो वो जो होता है ना लकड़ी का सोटा, कपड़े धोने वाला, मारने वाला, आजकल होता है कि नहीं होता है पता नहीं, घरों में कहीं, लेकिन देखे होंगे आपने, बैट होता है ना, बैट क्रिकेट खेलने वाला, उस बैट को लेकर के आप चींटे को भगा रहे हो, क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो, मर जाएगा वो, बचेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि कोमल चीज कहाँ से लाएंगे? हाथ कहाँ से लाएंगे? बिच्छू क्या करेंगे? रुमाल निकालो आप, रुमाल भी कोमल हो सकता है, कोमल कपड़ा हो सकता है, ऐसी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। ये कोमल वस्तुओं के संदर्भ में कह रहे हैं। बस फर्स्ट हो गया। सेकंड, उसी प्रकार बिना देखे बिना पहुंचे बैठना हो गया, सोना हो गया, बिस्तर लगाना हो गया। पॉइंट नंबर 3, बिना देखे बिना साफ किए भूमि पर मलमूत्र का त्याग करना। बोलो, बिन देखे नहीं, साफ किए नहीं, जगह देखी नहीं, घास में कर दिया, जंगल में कर दिया, मिट्टी में कर दिया, बिना देखे बैठ गए आप, तो मलमूत्र का त्याग कर दिया आपने। कितना कैसे पाप के भागीदार बनेंगे? 4 नंबर, उपवास में एकाग्रता न होना अथवा विधि भूल जाना। प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही है, प्रोषदोपवास की तो बिल्कुल स्पष्ट विधि बतलाइए। 16 पहर के उपवास में टाइम भूल जाना, सप्तमी को हमने कब लिया था, नौमी को जल्दी ले लेना, उससे या अतिचार है उसका। फिर तप व उपवास की विधि में, तप व उपवास की विधि, तप की विधि, इसमें अनादर करना, विधि में अनादर करना। यार ये क्या झंझटे हैं यार, ये क्या क्रियाकांड में उलझा दिया यार हमारे को। जैन धर्म कोई क्रियाकांड का नाम थोड़ी ना है। जैन धर्म तो विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए है, तुम जबरदस्ती के क्रियाकांडों में उलझा रहे हो। भैया हम क्रियाकांड में उलझा नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इनकी, अरे जिसके अंदर में पवित्रता होती है उसके परिणामों में निर्मलता अपने आप आए बिना नहीं रहती है, स्वयं में उसके परिणामों में निर्मलता आती है। अथवा शीघ्र पूर्ण होने की आकुलता रहना, यार ये दिन कब पूरा होगा, ये समय कब पूरा होगा, 24 घंटे फटाफट निकल जाएं, भूख लग रही है अब तो बस ये समय निकल जाए, 1 बजे तक का समय, 1 बजे बाद में लूंगा भोजन। तीसरा दिन है ना, नौमी का दिन, अष्टमी का उपवास था, सप्तमी का आधा दिन था, नौमी का तीसरा दिन था। अब ये नौमी के दिन 12 बजे बाद भोजन लेना है, 1 बजे बाद भोजन लेना है, अब ये जल्दी जल्दी समय निकल जाए, फटाफट समय निकल जाए, ऐसा सोचता विचारता रहता है। ये प्रोषदोपवास के 5 अतिचार हैं। चलिए संपन्नम, आगे बढ़ते हैं 193 नंबर के श्लोक में। मार्मिक चर्चाएं, खाने पीने संबंधी चर्चाएं, भोजन आदि संबंधी चर्चाएं। भोजन के अंदर भी विचार विवेक नहीं होता है, हम सब तरह की चीज़ें खा लेते हैं, घर में पकी कच्ची, सबको अतिचारों के संदर्भ में लिया है यहाँ। सचित्त अचित्त, सचित्त में भी सचित्त के साथ में मिश्र, दुपक्व, अपक्व, ये सब सारी बातें यहाँ कही है। 193 नंबर श्लोक, 215 पेज नई पुस्तकों में। भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5 अतिचार देखिए जरा। आहारो ही सचेत है, सचेत मिश्र सचेत संबंध, दुष्पक्को विषवोपि च पंचामी षष्ठशीलस्य। अन्वयार्थ, ही सचित्त है आहार है, निश्चय से सचित्त आहार, सचित्त आहार। अब ये भोग का परिमाण लिया है इसने, मर्यादा ली है, ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में है ये सब जितने भी व्रत कहे हैं। अभी इतनी बात समझना
सचित्त त्याग प्रतिमा वाला तो ऊपर वाला जीव है। अभी अभी दूसरी प्रतिमा की बात कर रहे हैं अपन। सचित्त त्याग प्रतिमा 5वीं प्रतिमा है, ठीक है ना। अभी दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा के अंतर्गत बात चल रही है। तो अभी सचित्त आहार लेगा कि नहीं, कि टालने की कोशिश करता है, उसे दोष जानता है, बचने का प्रयत्न करता है। सचित्त मिश्र है, सचित्त मिश्र आहार ग्रहण करना, यार सचित्त तो नहीं लिया लेकिन सचित्त से मिला हुआ ले लिया। इसी तरह से सचित्त से मिला हुआ ले लिया, ध्यान नहीं रहा, मिला हुआ ले लिया। हरी हरी सब्जी का त्याग था, अब उसमें हरी मिली हुई थी। जैसे समझ लीजिए आप, क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें होती है ना, दाल में कोई लौकी मिला दी है, दाल के साथ में टिंडे मिला दिए, ऐसी कोई चीज़ होती है ना। तो अब इसको ध्यान नहीं रहा कि मेरे आज हरी सब्जी का त्याग है, हरी सब्जी नहीं लेना है, और वो हरी उसके साथ में ले ली, तो ये सचित्त मिश्र हो गया। और कदाचित कभी ऐसा भी हो जाता है, अभी इसको लेना तो नहीं चाहिए इस तरह की बातों को, लेकिन वो तो कुछ अति जैसी दिखती है, उसको ध्यान नहीं रहा और उनको अलग कर दिया। जैसे समझ लीजिए ये जो परोसने वाले लोग होते हैं ना, जिनको विवेक नहीं होता कि साहब ये क्या लेंगे, कि साहब ये जो है ना, ये दाल टिंडे सहित बना दिया आपने, हरे धनिया वगैरह डाल करके आपने बना दिया, ये तो लेते नहीं है, अब इनके तो हरी का त्याग है आज, ये तो नहीं लेंगे। अरे नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो नौकरों के भरोसे क्या हो सकता है काम, वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो बनी हुई में मिक्स में से ऐसे चम्मच से निकालेंगे जिसमें धनिया की पत्ती नहीं आए, ऐसे 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 चम्मच से निकालेंगे जिसमें वो हरी सब्जी नहीं आए, और दाल निकाल दी और ले ली। तो ये सचित्त मिश्र का पाप लग रहा है, उसमें अतिचार है उसमें, है ना। चम्मच इधर की उधर कर दी, ये भी वही है अतिचार, सचित्त से मिली हुई वस्तु के संदर्भ में। फिर सचित्त के संबंध वाला आहार, सचित्त के संबंध वाला आहार कैसा। अब इसमें कई तरह की बातें इस तरह की कही है, समझिए आप, कैसी बात कहें, पत्तों वगैरह में, धर्मस्थल चले जाओ आप, केले के पत्तों में भोजन कराते हैं। अब केले का पत्ता है, अब आप हरी तो खाते नहीं, अब खा थोड़ी नहीं रहे हैं, अब दाने थे, पत्ता था, वो दोना था, वो सचित्त था, वो हरा था, और उसके पत्तों के ऊपर भोजन रख करके हमने ले लिया, तो सचित्त हो गया। इसी तरह के और भी कई अतिचार कहें, तत्वार सूत्र और उनकी टीकाओं के अंदर चर्चाएं इस तरह की हैं, उसमें सचित्त से ढके हुए तक की चर्चा की है। सचित्त निक्षेपा, सचित्त पिधान, इस तरह के जो सूत्र में कही है ना, तत्वार सूत्र में, माने हम सचित्त तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सचित्त से ढकी हुई चीज ले रहे हैं। हम सचित्त तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सचित्त के ऊपर रखी हुई चीज ले रहे हैं। अभी समझिए ये जो चूरमा बनता है ना, कई बार अभी आजकल गुलाब के चूरमे बनने लग गए हैं, चूरमा लड्डू बनने लग गए हैं गुलाब की पंखुड़ियों के, सचित्त हैं, पाप लग रहा है उसके अंदर, घोर हिंसा से वो चीज बनी हुई होगी, लेकिन हम सावधान नहीं है उस चीज के संबंध में बिल्कुल भी। तो फिर क्या होगा, अब उसको आपने ले लिया, उसको आपने अचित्त जान करके ले लिया, या आपने उसको ये समझ करके ले लिया कि इसमें क्या हो गया, पता नहीं था। या उस चूरमे की चम्मच, चूरमा तो समझते हैं ना आप, हमारे राजस्थानी खाना है चूरमा, दाल बाटी, बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं, पसंद ही नहीं आता है। मैं अभी कहाँ चर्चा चल रही थी, कहीं बाहर परदेश की बात कर रहा हूँ, तो बोले ये क्या होता है, ये तो हम नहीं खा सकते, ये चीज़ तो इस तरह की, क्या ये मिट्टी मिट्टी जैसी दिख रही है हमारे को, ऐसा गुलकंद वगैरह है, इन सब की सावधानियों के संदर्भ में कह रहे हैं। और एक गजब की बात, और अभिशवाहार है, दुपक्व, दुष्पक्व आहार, ये दुष्पक्व बड़ा गजब का है, नीचे करूंगा चर्चा अभी जब उतर रहे हैं अपन। दुष्पक्व का अर्थ है ज्यादा पका हुआ भी, क्या, और ये अभिशव आहार में तो प्रमाद लेंगे। दुपक्व का अर्थ गलत पका हुआ, गलत पका हुआ का मतलब जली हुई रोटी खाना भी अभक्ष्य है, ये कह रहे हैं। बोलो, जली हुई रोटी भी अभक्ष्य है और कच्ची रोटी भी अभक्ष्य है, दुपक्व के अंतर्गत आएगी वो। रोटी जल गई, खिचड़ियाँ बनती है, अभी तो खिचड़ियों का जमाना है, बाजरे की खिचड़ी बन रही है, दलिया बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बनती है ना, तो ये सब जो उसमें लग गई, क्या बोलते हैं आपके, प्रेशर कुकर में, भगोनी में, और आपने उसको
ले लिया, क्या फर्क पड़ गया, थोड़ी सी उसमें लग रही है, कभी कभी दूध लग जाता है भगोनी के कढ़ाई में, ऐसा होता है, उसकी स्मेल अलग आती है, कोई बात नहीं अब थोड़ा सा लग गया तो, नहीं, अतिचार है वो सदोष है। कि साहब इसको क्यों सदोष में ले रहे हो, तो क्या फेंकेंगे क्या उनको, क्या फेंकेंगे क्या, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। इसलिए खाने योग्य नहीं है क्योंकि वो दुःपक्व को खाने का परिणाम तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, तीव्र अनुराग के बिना नहीं हो सकता। हमें भोजन से मतलब नहीं है, उस भोजन के प्रति जो तीव्र आसक्ति का परिणाम है, उस आसक्ति का निषेध है। जो परिणामों में आसक्ति है ना, उसको खाने के प्रति लालसा है, उसको खाने के प्रति, कच्चा भी खा जाता है, ज़्यादा जला हुआ खा जाता है, उसका निषेध कह रहे हैं यहाँ। जली हुई रोटी खा लेता है, जली हुई चीज़ खा लेता है, उन सब के निषेध के लिए कह रहे हैं। ये दुष्पक्व का ये अर्थ है, दुष्पक्व आहार। और अभिशवाहार है, अभिशव आहार, गरिष्ठ। अभिशव का अर्थ किया है, नीचे स्टार लगाया है देखो फुटनोट में। अभिशव आहार का मतलब दुग्ध घृतादिक मिश्रित कामोत्पादक आहार, गरिष्ठ भोजन। वो है ना क्या, त्यागू आहार पानी, इसमें भी चर्चा है शायद। गरिष्ठ भोजन, वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ब्रह्मचर्य के अतिचारों में बतलाते हैं, ब्रह्मचर्य की भावना के अंतर्गत बतलाते हैं उमा स्वामी आचार्य ने। गरिष्ठ भोजन नहीं करना, क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन विकार उत्पन्न करता है, गरिष्ठ भोजन तीव्रता लाता है। गरिष्ठ भोजन नहीं, तामसिक भोजन नहीं, इस तरह की सावधानियों को भोजन के संदर्भ में सावधानियों के बारे में कह रहे हैं। ये 5 अतिचार हैं, षष्ठ शीलस्य, 6वें शील अर्थात भोगोपभोग परिमाण के हैं। भोग और उपभोग, अब देखिए चर्चा चल रही है भोगोपभोग के परिमाण के संदर्भ में, और बातें कर रहे हैं यहाँ अकेले खाने पीने के संदर्भ में सब। क्योंकि कोई व्यक्ति प्रोषधोपवास व्रत का धारी हो तो वही व्यक्ति तो भोगोपभोग का भी धारी होगा, भोगोपभोग परिमाण वाला। वही व्यक्ति तो सामयिक नाम के व्रत वाला भी होगा, वही व्यक्ति तो अतिथि संविभाग नाम के व्रत वाला भी होगा। एक एक व्रत थोड़ी ना होते हैं, पूरे व्रत एक साथ लिए हैं ना उस व्यक्ति ने, 12 व्रत उस व्यक्ति ने एक साथ लिए ना, 5 अणुव्रतों को उस व्यक्ति ने एक साथ लिया ना, तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत जब उस व्यक्ति ने लिए हैं तो सब बातें एक साथ पैरेलल चलती है, साथ साथ में चल रही है। भोजन आदि को उसने छोड़ा है तो उसके साथ साथ में ये सारी बातें चल रही है। सिखा रहे हैं भाई साहब, सावधानियां सिखा रहे हैं यहाँ पर। व्रत प्रतिमा के अंतर्गत है, दूसरी प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थानवर्ती की बात चल रही है। 215 नंबर पेज, टीका पढ़ता हूं, सुंदर सुंदर बातें हैं। ही सचित्त है, आहार है, सचित्त मिश्र है, आहार है, सचित्त संबंध है, आहार है, च दुःपक्व है, आहार है, अभिशवार आहार है, इति अमी पंच अतिचाराः षष्ठशीलस्य सन्ति। निश्चय ही सचित्त माने जीव सहित कच्ची हरी वस्तु का आहार करना, अरे परिणाम इतने कोमल हो जाते हैं, हम सचित्त वस्तु का सेवन क्या करें। सब में जीव हैं, जितना बच सकें उतना बचने की चेष्टा करें, जितना बच सकें उतना हम कोशिश करें, हम इससे बच के रहेंगे, हम इनसे बच करके रहेंगे, हम सावधानी पूर्वक नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। हरी सब्जियों को लेने का उनसे दूरी बना ली हमने, जीव सहित है मत लो उनको भैया। निश्चय से तो सचित्त वस्तुओं के सेवन का त्याग। फिर लेने में आ जाए, ले ली उसको तो ये अतिचार है। नंबर 2, सचित्त अचित्त के मिश्रण वाली वस्तु का आहार करना। सचित्त अचित्त के मिश्रण वाली वस्तु, जैसे मैंने दाल वगैरह की बात कही है, अब इसी तरह से आप और सब्जियां ले लेना। आप सब लोग बहुत होशियार हैं, सबके घरों में सब तरह की सब्जियां बनती है, सब अनेक महिलाएं भी हैं, तो सब लोग जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब किस में क्या सब्जी मिला देते हैं, किस में क्या मिला देते हैं, किसी में लौकी मिला दिया, टिंडा मिला दिया, भिंडी मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, हरी पत्तियाँ मिला दी, कहीं और मिला दी है। अपने तो सब्जियों के नाम यही तो 10-5 तो सब्जियाँ हैं कुल मिला करके अपने खाने की। तो इन सब में किसी में टमाटर मिला दिए, अब दाल में टमाटर मिला दिए आपने, अब टमाटर मिला दिए, अब वो टमाटर निकाल दिए, अब दाल खा लो आप,
निषेध कर रहे हैं उसका। मिश्रण वाली वस्तु का आहार करना अतिचार है। 3 नंबर, हरि सचित्त से ढकी हुई व स्पर्शित हुई वस्तु का आहार लेना। बोलो ये जो बातें हैं ना, ये कह रहे हैं हरी वस्तु से ढकी हुई थी, सचित्त वस्तु से, और सचित्त वस्तु के ऊपर रखी हुई थी। बातें बहुत पुराने जमाने की, यद्यपि इन वस्तुओं का अभी इन दिनों प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हरित का, क्योंकि उनमें जीव बहुत हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।